हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास जीएसटी एंड कस्टम लॉ का सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए वीडियो होने वाली है। आज है आपकी यूनिट नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 वीडियो का, जिसके अंदर हम आगे का कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 के अंदर हम काफी सारा कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हम आगे का सारा कंसेप्ट देखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आज की वीडियो में हमें देखना है जीएसटी रेट और इससे आगे का कंसेप्ट। इससे पहले का जो भी कंसेप्ट है वो हम वीडियो के पार्ट नंबर 1 में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर वो अपलोड हो रखी है, आप उसे वहां चेक कर सकते हैं। जीएसटी रेट स्ट्रक्चर में जीएसटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टैक्स स्लैब बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी के अंदर क्या करा है, गुड्स एंड सर्विसेज के बेसिस पर उन्हें कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और उन स्पेसिफिक गुड्स पर एक स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्स लगता है। मतलब जो जीएसटी के अंदर टैक्स का रेट है वो सेम रेट नहीं है, अलग अलग टैक्स के स्लैब दे रखे हैं, उस के अकॉर्डिंग इसमें जीएसटी लगती है। ठीक है, अब देखिए 0% टैक्स लगता है जिन्हें हम कहते हैं एग्जेम्प्टेड आइटम। उन पर कौन कौन से आइटम एग्जेम्प्टेड आइटम की कैटेगरी में आते हैं? अगर बेसिक फूड का कोई आइटम है, मतलब डेली का कोई ईटेबल आइटम है, हेल्थ केयर की कोई सर्विस या एजुकेशन की जो भी सर्विस होती है, इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई जीएसटी नहीं लगता है। नेक्स्ट इज 5%। तो 5% में कौन कौन से आते हैं? इसेंशियल गुड्स लाइक पैक्ड फूड एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस। या तो कोई भी जो पैकिंग वाला फूड होता है वो, या जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज होती हैं उनके ऊपर 5% जीएसटी लगता है। 12% लगता है प्रोसेस फूड्स के ऊपर, मोबाइल फोन्स के ऊपर और टेक्सटाइल के ऊपर। 18% जीएसटी लगता है कंज्यूमर गुड, जो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, रेस्टोरेंट का कुछ हो गया, इन सब के ऊपर आपका 18% जीएसटी लगता है। 28% जीएसटी लगता है आपका लग्जरी आइटम के ऊपर, तंबाकू वगैरह और ऑटोमोबाइल्स, इन सारी चीजों के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका जीएसटी का रेट स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ना है। तो द जीएसटी काउंसिल इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजन ऑन जीएसटी लॉ, टैक्स रेट, एग्जेम्पशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी इन इंडिया। जीएसटी काउंसिल क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाया गया है, जिसका काम क्या है, जीएसटी से रिलेटेड जो भी लॉज बनाने हैं, जीएसटी के जो भी टैक्स रेट्स हैं, जो भी एग्जेम्पशंस हैं, या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज हैं इंडिया के अंदर जीएसटी को मैनेज करने के लिए, वो सारे डिसीजन लेना किसका काम है? जीएसटी काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। इट वॉज स्टेबलाइज अंडर आर्टिकल 279A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू दी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। इसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279A के अंदर स्टेबलाइज करा गया है। और ये किसके थ्रू करा गया है? 101 अमेंडमेंट करी गई थी जीएसटी एक्ट के अंदर, तब इसे स्टेबलाइज करा गया है। जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो द जीएसटी काउंसिल फॉलोज अ फेडरल स्ट्रक्चर इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जीएसटी स्ट्रक्चर के अंदर सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। पहला आता है इसके अंदर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर होता है, जो कि चेयरपर्सन की पोजीशन पर होता है। ये किसे रिप्रेजेंट करता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके अंदर कौन होता है? यूनियन मिनिस्टर होते हैं सारी स्टेट के। जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, हर जो स्टेट का अलग अलग होता है, वो इसके मेंबर होते हैं। उनकी पोजीशन क्या होती है? वो एज अ मेंबर होते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आते हैं इसमें स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। ये भी कौन होते हैं? मेंबर्स होते हैं, और ये स्टेट गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, द काउंसिल कंप्राइज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो इस काउंसिल के अंदर हर स्टेट से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा और हर यूनियन टेरिटरी से भी एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। वोटिंग सिस्टम कैसे होता है जीएसटी काउंसिल के अंदर? तो द जीएसटी काउंसिल फॉलो अ वेटेड वोटिंग सिस्टम टू इंश्योर बैलेंस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट वोट वेट 1/3 ऑफ द टोटल वेट वोट्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका जो वोट होता है वो कितना होता है? 1/3। जितने टोटल वोट होंगे उसका 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होगा।
ऑल स्टेट गवर्नमेंट कंबाइंड वोट वेटेज होती है 2/3 ऑफ द टोटल वेट। जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन सभी के वोट की वेटेज कितनी होती है? 2/3 वेटेज होती है। डिसीजन रिक्वायर एटलीस्ट 75% मेजोरिटी। अगर किसी भी एक डिसीजन को लेना है तो उसके लिए 75% वोट चाहिए, मतलब 75% की मेजोरिटी चाहिए, तभी वो डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है। फिर है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जीएसटी काउंसिल की। जो जीएसटी काउंसिल होती है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। पहला आता है रिकमेंड जीएसटी रेट, तो डिसाइड टैक्स स्लैब, फिक्सेस स्पेशल टैक्स रेट फॉर सर्टेन सेक्टर, गोल्ड, पेट्रोलियम, अल्कोहल एटसेट्रा। जो एक फंक्शन होता है वो होता है जीएसटी रेट को रिकमेंड करना कि किस किस स्लैब रेट के रेट रहने वाले हैं और किन गुड्स के ऊपर हमें स्पेशल टैक्स रेट से टैक्सेशन लगाना है। सेकंड आता है एग्जेम्पशन एंड थ्रेशोल्ड, तो डिटरमाइन विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। जीएसटी काउंसिल का काम होता है कि वो बताएंगे ऐसे कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिन्हें हमें जीएसटी के अंदर नहीं रखना है। उसके अलावा सेट थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उसके अलावा जीएसटी काउंसिल का काम होता है एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करना, मतलब एक लिमिट सेट करना जिस लिमिट के क्रॉस होने के बाद ही आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी होता है। अभी जो ये लिमिट है वो है 40 लाख रुपीज है गुड्स के लिए और 20 लाख रुपीज है सर्विसेज के लिए विद सम कंडीशंस। ठीक है। थर्ड है इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म, तो डिफाइन रूल्स फॉर अवेलिंग आईटीसी टू अवॉइड टैक्स कैस्केडिंग। जीएसटी काउंसिल है उसी का काम होता है कि किस तरीके से आईटीसी को यूटिलाइज करा जाएगा, अवेल करा जाएगा, ये बताना है। और यही डिसाइड करती है कि कौन सा सेक्टर आईटीसी क्लेम कर सकता है और किन किन कंडीशंस के अंदर क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट इज स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन स्टेट, तो प्रोवाइड रिलीफ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट। जीएसटी काउंसिल का ही काम होता है कि जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट हैं और जो हिली स्टेट्स हैं उन्हें कुछ रिलीफ प्रोवाइड करवाना जीएसटी के अंदर। इसके अलावा डिटरमाइन कंपनसेशन टू स्टेट्स फॉर जीएसटी रेवेन्यू लॉस, जो ऐसी स्टेट हो जिनके अंदर जीएसटी के रेवेन्यू का लॉस हो उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड करवाना, ये भी जीएसटी काउंसिल का काम होता है। नेक्स्ट इज जीएसटी कंप्लायंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ओवरसीज जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, इनवॉइसिंग सिस्टम एंड ई वे बिल इंप्लीमेंटेशन। जीएसटी काउंसिल का ही काम होता है कि वो ये ध्यान रखे कि सारी जीएसटी रिटर्न टाइमली फाइल हो रही हैं, जो ई इनवॉइसिंग का सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ई वे बिल सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे हैं, ये सारी चीजें ध्यान रखना जीएसटी काउंसिल का काम है। इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ जी जीएसटी नेटवर्क पोर्टल, और जो जीएसटीएन पोर्टल है उसकी वर्किंग को देखना कि वो स्मूथ तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, तो रिजॉल्व टैक्स डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और एड्रेस इंटर स्टेट ट्रेड इशू अंडर जीएसटी। और क्या काम होता है जीएसटी काउंसिल का कि दो स्टेट्स मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसे सॉल्व करना है, टैक्स से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होता है। और दो स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह होता है तो उसे सॉल्व करना भी जीएसटी काउंसिल का ही काम होता है। तो आपकी ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती हैं जीएसटी काउंसिल की। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीएसटी नेटवर्क, जिसे जीएसटीएन बोला जाता है। द जीएसटी नेटवर्क इज द आईटी बैकबोन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम इन इंडिया। जीएसटीएन क्या है? जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट किया गया है उसका जो आईटी मतलब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक तरीके से जो टेक्निकल पोर्टल है उसे जीएसटीएन बोला जाता है। इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, टैक्स पेमेंट एंड कंप्लायंस मॉनिटरिंग। ये क्या है? जीएसटीएन एक पोर्टल है जिसके थ्रू, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है, सारी जीएसटी की रिटर्न की फाइलिंग होती है, टैक्स की पेमेंट होती है और जो भी कंप्लायंस वगैरह हैं उन सारी चीजों की मॉनिटरिंग होती है, तो उसे ही जीएसटीएन पोर्टल बोला जाता है। जीएसटीएन इंश्योर अ सीमलेस, ट्रांसपेरेंट एंड ऑटोमेटेड टैक्स सिस्टम। जीएसटीएन की मदद से क्या हुआ है? एक सीमलेस मतलब बिना किसी रुकावट के एक ट्रांसपेरेंट और ऑटोमेटेड टैक्स सिस्टम क्रिएट हो गया है जीएसटी का। GSTN is a non-profit private limited company incorporated under Companies Act 2013। जो GSTN को मैनेज करते हैं वो कौन मैनेज करता है? ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर फॉर्म करी गई है। नॉन प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये, जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनाई गई है।
इट डेवलप एंड मैनेज जीएसटी पोर्टल। इस कंपनी ने क्या करा है, जीएसटी पोर्टल को डेवलप करा है और वही इसे मैनेज कर रही है, वेयर टैक्स पेयर कैन परफॉर्म ऑल जीएसटी रिलेटेड एक्टिविटीज। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पर जीएसटी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होंगी वो इसी पोर्टल पर परफॉर्म होती हैं। GSTN is a fully digital system that integrate with various government department like CBIC, State Department, RBI and बैंक। GSTN जो है वो एक पूरी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो बाकी सारी गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म है उनके साथ भी इंटरेक्ट करता है, चाहे वो CBIC का डिपार्टमेंट हो, स्टेट टैक्स का डिपार्टमेंट हो, RBI हो या बैंक्स हो, जिनके भी साथ डील करना होता है GSTN पोर्टल ही डील करता है, इंटरेक्ट करता है। ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है जीएसटीएन का, तो इनिशियली जीएसटीएन वाज अ प्राइवेट एंटिटी विद 51% प्राइवेट सेक्टर स्टेक। जब स्टार्टिंग में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी तो उस टाइम पर जो जीएसटीएन है वो पूरी तरीके से एक प्राइवेट एंटिटी थी, इसके अंदर 51% का शेयर प्राइवेट था। However, in 2018, the Indian government acquired 100% ownership, making it fully government owned company। लेकिन 2018 के अंदर क्या करा गवर्नमेंट ने, इस जीएसटीएन एंटिटी के अंदर पूरा 100% स्टेक जो था उसे एक्वायर कर लिया और इसे पूरी तरीके से एक गवर्नमेंट एंटिटी डिक्लेयर कर दिया। फंक्शंस क्या क्या है जीएसटीएन के, तो पहला है जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड प्रोफाइल मैनेजमेंट। तो जीएसटीएन क्या करता है, मैनेज न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर बिजनेस एंड इंडिविजुअल, प्रोवाइड जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर टू रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। जो जीएसटीएन है वो न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर होता है वो यहीं पर परफॉर्म होता है और पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो टैक्स पेयर को एक जीएसटी आईएन रजिस्टर, जीएसटी आईएन इशू करके दे देते हैं, जिसे कहा जाता है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसके थ्रू वो अब सारी चीजें परफॉर्म करता है टैक्स पेयर। नेक्स्ट आता है जीएसटी रिटर्न फाइलिंग एंड कंप्लायंस। तो इनेबल फाइलिंग ऑफ जीएसटी R1, 3B, 9 एंड अदर रिटर्न। जीएसटीएन पोर्टल के थ्रू ही जो जीएसटी की रिटर्न होती है, जीएसटी R1, जीएसटी R3B, जीएसटी R9 और कोई भी जो भी रिटर्न होती है वो सारी जीएसटी पोर्टल के थ्रू ही फाइल होती हैं। मैचेस इनवॉइस फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट वेरिफिकेशन। और इसके अलावा इस पोर्टल पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के इनवॉइसेस होते हैं उनकी वेरिफिकेशन भी होती है कि हमें किन किन इनवॉइसेस का इनपुट लेना है। नेक्स्ट इज टैक्स पेमेंट एंड रिफंड प्रोसेसिंग। तो सपोर्ट ऑनलाइन टैक्स पेमेंट वाया बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड यूपीआई। जीएसटीएन पोर्टल के थ्रू ही कोई भी टैक्स की पेमेंट होती है, जीएसटी से रिलेटेड जो भी टैक्स होगा उसकी पेमेंट जीएसटीएन पोर्टल के थ्रू ही होगी। वो वहां पर वो पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट करवाता है, बैंक के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड यूपीआई के थ्रू। प्रोसेस जीएसटी रिफंड फॉर एक्सपोर्ट एंड बिजनेसेस। एक्सपोर्ट और बिजनेस के जो भी जीएसटी रिफंड होता है वो इस पोर्टल के थ्रू ही होता है। यहीं पर आपकी एप्लीकेशन फाइल होती है रिफंड से रिलेटेड और यहीं से आपका रिफंड जो होता है वो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आता है ई वे बिल एंड ई इनवॉइसिंग सिस्टम। तो जनरेट ई वे बिल फॉर ट्रैकिंग गुड्स मूवमेंट। जो जीएसटीएन है वहीं से आपका ई वे बिल भी जनरेट होता है, जिससे जो गुड्स होते हैं उसकी मूवमेंट को ट्रैक करा जाता है। फैसिलिटेट ई इनवॉइसिंग टू रिड्यूस टैक्स फ्रॉड एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। ई इनवॉइसिंग की वजह से क्या होता है, टैक्स फ्रॉड कम से कम होता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। नेक्स्ट इज डेटा सिक्योरिटी एंड एनालिटिक्स। तो स्टोर टैक्स पेयर डेटा सिक्योरली टू प्रिवेंट फ्रॉड। जो जीएसटीएन पोर्टल है वो क्या इंश्योर करता है कि जो टैक्स पेयर का डाटा है वो सिक्योरली प्रिवेंट रहे, जिससे किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड ना हो। यूज एआई एंड डेटा एनालिसिस टू डिटेक्ट टैक्स इवेशन। और ये एआई और डाटा एनालिटिक्स का यूज करता है जिससे टैक्स इवेशन को बचाया जा सके, मतलब जो टैक्स की चोरी होती है उसे बचाया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट इज चैलेंजेस फेस्ड बाय जीएसटीएन। क्या क्या चैलेंजेस हैं जो जीएसटी पोर्टल फेस करता है। सबसे पहले सिस्टम ओवरलोड एंड पोर्टल क्रैशेस। ड्यूरिंग पीक फाइलिंग पीरियड सच एज जीएसटीआर फाइलिंग डेडलाइन, द जीएसटी पोर्टल ऑफन क्रैश ड्यू टू हैवी ट्रैफिक। जब पीक टाइम होता है, मतलब जब डेडलाइन होती है जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की, उस टाइम पर क्या होता है, हैवी ट्रैफिक की वजह से जो ये जीएसटी एन पोर्टल है ये क्रैश हो जाता है और सही से वर्क नहीं करता है। स्मॉल बिजनेस एंड टैक्स प्रोफेशनल फेस डिले इन रिटर्न फाइलिंग लीडिंग टू पेनल्टीज। और जो छोटे बिजनेस होते हैं, जो टैक्स प्रोफेशनल्स होते हैं, वो अपनी रिटर्न को टाइमली फाइल नहीं कर पाते हैं इस वजह से, जिससे उन्हें काफी सारी पेनल्टीज पे करनी पड़ती हैं।
नेक्स्ट आता है स्लो प्रोसेसिंग स्पीड। तो टैक्स पेयर ऑफन एक्सपीरियंस स्लो रिस्पॉन्स टाइम ऑन द जीएसटी पोर्टल, स्पेशली वाइल अपलोडिंग इनवॉइस। जो टैक्स पेयर होते हैं उन्हें काफी ज्यादा स्लो टाइम, एक तरीके से काफी डिले होती है अपनी रिटर्न प्रोसेस करने में। पीक टाइम में क्या होता है, जब काफी सारा एक ही सिंगल जीएसटी पोर्टल है, वहां पर काफी सारे लोग एक साथ वर्क करते हैं, तो जिसकी वजह से उसकी वर्किंग स्लो हो जाती है और टैक्स पेयर को काफी ज्यादा टाइम लगता है अपने इनवॉइसेस वगैरह अपलोड करने में। दिस अफेक्ट बिजनेस दैट नीड टू फाइल मल्टीपल इनवॉइस इन बल्क। तो ऐसे बिजनेस जिन्हें काफी सारे इनवॉइस बल्क में, मतलब एक साथ अब अपलोड करने होते हैं पोर्टल के ऊपर, वो उसे अपलोड नहीं कर पाते हैं टाइमली। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट टेक्निकल ग्लिच। तो एरर इन इनवॉइस मैचिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट रिकंसिलेशन एंड ऑटो पॉपुलेटेड डाटा। कई बार क्या होता है, जीएसटी पोर्टल पर टेक्निकल ग्लिच की वजह से क्या हो जाता है, इनवॉइसेस के मैचिंग में एरर आ जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिकंसिलेशन में एरर आ जाता है और डाटा ऑटो पॉपुलेट नहीं हो पाता सही तरीके से। इशू इन जनरेटिंग ई वे बिल एंड ई इनवॉइस कॉज डिले इन गुड्स मूवमेंट। और जो ई वे बिल है और ई इनवॉइसिंग है, उसके जनरेट होने में कई बार एरर आ जाता है, जिसकी वजह से जो गुड्स की मूवमेंट होती है उसमें डिले हो जाता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस। तो जीएसटी की जो रिटर्न है वो अलग अलग फॉर्म्स में फाइल होती है। जीएसटीआर 1 होती है, 3B होती है, 9 होती है। मेक कंप्लायंस डिफिकल्ट स्पेशली फॉर स्मॉल बिजनेसेस। तो जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उन्हें काफी सारी अलग अलग रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, जो कि एक कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है उनके लिए। नेक्स्ट इज एरर इन डेटा और मिसमैच लीड टू नोटिस एंड पेनल्टी। डेटा के अंदर जो भी एरर होता है और जो भी मिसमैच होते हैं, उसकी वजह से उन्हें काफी सारे नोटिस आ जाते हैं और उन्हें पेनल्टीज वगैरह भी पे करनी पड़ती है बिजनेसेस को। नेक्स्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट मिसमैच इशू। तो टैक्स पेयर फेस डिफिकल्टी इन क्लेमिंग आईटीसी ड्यू टू इनवॉइस मिसमैच बिटवीन बायर एंड सेलर। जीएसटीएन पोर्टल की वजह से बायर और सेलर के जो इनवॉइसेस में मिसमैच हो जाता है, उसकी वजह से कई बार आईटीसी क्लेम करने में डिफिकल्टी आती है टैक्स पेयर को। इवन माइनर एरर इन इनवॉइस कैन ब्लॉक आईटीसी क्लेम, इंक्रीजिंग टैक्स बर्डन। एक छोटा सा भी अगर एरर होता है इनवॉइसेस में, तो उससे क्या होता है, आईटीसी आपका ब्लॉक हो जाता है, आप उसे क्लेम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका टैक्स का बर्डन है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आता है डिले इन रिफंड प्रोसेसिंग। तो एक्सपोर्टर एंड बिजनेस फेस डिले इन जीएसटी रिफंड अफेक्टिंग देयर कैश फ्लो। जो एक्सपोर्टर्स होते हैं और जो बिजनेस होते हैं वो जीएसटी रिफंड के अंदर डिले होती है, जिसकी वजह से उन्हें काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और उनका जो कैश फ्लो है वो भी अफेक्ट हो जाता है। फिर है रिफंड क्लेम ऑफन गेट स्टक ड्यू टू सिस्टम एरर और मैनुअल वेरिफिकेशन डिले। जो रिफंड की एप्लीकेशन टैक्स पेयर फाइल करते हैं उसमें कई बार डिले हो जाती है। अब वो डिले किस वजह से होती है, या तो कोई सिस्टम का एरर आ जाता है, या जो मैनुअल वेरिफिकेशन होनी होती है रिफंड की, वो वेरिफिकेशन टाइमली नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से एरर आ जाता है और जो टैक्स पेयर है उसे काफी सारी पेनल्टीज वो डिले फेस करनी पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ साइबर अटैक एंड डेटा ब्रीचेस। तो जीएसटीएन हैंडल सेंसिटिव टैक्स पेयर डेटा, मेकिंग इट प्राइम टारगेट फॉर हैकर। जीएसटीएन पर टैक्स पेयर का सेंसिटिव डेटा होता है, जिसकी तलाश हैकर्स को होती है। तो इस पर एक ये बहुत बड़ा रहता है खतरा कि कभी भी कोई हैकर इसे हैक करने के लिए अटेम्प्ट कर सकता है। इंश्योरिंग स्टोरेज साइबर सिक्योरिटी मेजर टू क्रिटिकल टू प्रोटेक्ट फाइनेंशियल एंड बिजनेस डाटा। इसलिए जो जीएसटीएन पोर्टल है उसे काफी एक प्रोटेक्टेड साइबर सिक्योरिटी का मेजर, मतलब स्टेप्स लेने पड़ते हैं इस डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसकी वजह से कोई भी फाइनेंशियल बिजनेस डेटा का लॉस ना हो। नेक्स्ट है डेटा इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन इशू। तो जीएसटीएन नीड टू बी इंटीग्रेटेड विद अदर गवर्नमेंट सिस्टम लाइक इनकम टैक्स, कस्टम एंड आरबीआई। जो जीएसटीएन है उसे दूसरे गवर्नमेंट के जो पोर्टल्स हैं, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, चाहे कस्टम का हो या आरबीआई का हो, उनके साथ इंटीग्रेट करना होता है। लेक ऑफ सीमलेस डेटा एक्सचेंज लीड टू डिले एंड कंप्लायंस इशू। तो जीएसटीएन पोर्टल क्या होता है, कई बार उन लोगों के उन पोर्टल्स के साथ में सही तरीके से इंटीग्रेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से काफी सारी डिले हो जाती है और कंप्लायंस में इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप आज की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।